हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हाल्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम बहुजनों के मसीहा, हम बहुजनों के रहबर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की उंगली क्या इशारा करती है। दोस्तों, आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति अपनी एक उंगली से कुछ न कुछ इशारा करती है, जिसको बहुत लोग नहीं जानते हैं। उसी की जानकारी एक कहानी के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की उंगली क्या इशारा करती है। दोस्तों, 14 अप्रैल के दिन, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था, उस दिन उनके नाम पर मेला लगा हुआ था और उसी मेले में एक अबोध बालक जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, वह उस मेला को देखने के लिए अपनी माँ के साथ जाता है। और जैसे ही उसकी नजर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर पड़ती है तो वह अपने माँ से पूछता है कि माँ, यह किसकी मूर्ति है। तब उसकी माँ बताती है कि बेटा, यह परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है। तब वह बच्चा पूछता है, यह बाबा साहब अम्बेडकर कौन हैं? तब उसकी माँ बताती है कि बेटा, अगर ये नहीं होते तो हम भारत की किसी भी महिला को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता। अगर ये नहीं होते तो इस देश के SC, ST, OBC समाज के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता। इतना ही नहीं, तुम जिस स्कूल में पढ़ने जाते हो उस स्कूल में तुम्हें पढ़ने का भी अधिकार नहीं होता अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही पूरे भारत की तस्वीर और तकदीर को बदला है। और इस देश के जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, जिनकी सबसे ज्यादा संख्या है, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, वह एक समय में गुलाम था। अगर आज वह स्वतंत्र है, शारीरिक और मानसिक रूप से आजाद है, तो यह बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तब वह बालक पुनः अपनी माँ से पूछता है कि माँ, इन्होंने जो कुछ भी अधिकार दिया है, इन्होंने कैसे दिया है। तब उसकी माँ बताती है कि बेटा, बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में जो किताब देख रहे हो, वह कोई साधारण सी किताब नहीं है। वही किताब है जिसे भारत का संविधान कहते हैं। और इसी संविधान के माध्यम से हम सभी भारत के लोगों को उन्होंने बराबरी का अधिकार दिया है। तब वह बालक पूछता है कि माँ, उन्होंने इतना सुंदर कोट क्यों पहन रखा है। तब वह माँ अपने बेटे को बताती है कि बेटा, उन्होंने यह सूट पहन करके क्रांति किया था। वह चाहते तो साधारण कपड़ा भी पहन सकते थे, लेकिन बहुजन समाज के लोग अच्छा कपड़ा नहीं पहनते थे क्योंकि उनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने उस जमाने में इस कोट पैंट को पहन करके उन्होंने क्रांति किया था और बताया था कि हम सभी के बराबर हैं, हम भी अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, अच्छा भोजन कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। यह कोट कोई साधारण कोट नहीं है, बल्कि यह कोट एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। तब वह बालक पूछता है कि माँ, उनकी जेब में जो पेन है, वह पेन कैसी है। तब उसकी माँ बताती है कि बेटा, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि 1000 तलवारों से ज्यादा ताकतवर एक कलम होती है। और उसी कलम से बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा है। क्योंकि तलवारों से हम खून खराबा कर सकते हैं, हम जंग जीत सकते हैं, लेकिन किताबों से हजारों सालों का इतिहास बदला जा सकता है, हजारों साल न बदलने वाला इतिहास लिखा जा सकता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी कलम से हम बहुजनों की किस्मत को लिखा है। यह सारी बातें सुनने के बाद वह बालक अपनी माँ से पूछता है कि माँ, बाबा साहब अपनी उस उंगली से क्या बताना चाह रहे हैं। तब उसकी माँ बोलती है कि बेटा, बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मेहनत करो। और विद्यालय दूर नहीं है, विद्यालय में पहुंच करके शिक्षा ग्रहण करो और शिक्षित होने के बाद संगठित हो जाओ और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। तुम इस देश के शासक हो और तुम्हें इस देश पर शासन करना है। दिल्ली दूर नहीं है,
बाबा साहब अम्बेडकर अपने उस उंगली से इशारा करके बता रहे हैं कि तुम शासक कौम हो, तुम इस देश के शासक हो, तुम्हें इस देश पर राज करना है और राज करने के लिए तुम्हें दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा करना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी उंगली से तुम्हें शिक्षित होने के लिए, तुम्हें शासक बनने के लिए इशारा कर रहे हैं। जब उनका यही इशारा इस देश का बहुजन समझ लेगा, उस दिन हम लोग इस देश के शासक बन जाएंगे। माँ की बातों को सुन करके वह बालक समझ जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर उस उंगली से क्या इशारा कर रहे हैं, और वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल से शिक्षा ग्रहण करूंगा और इस देश का शासक बनूंगा, क्योंकि हम बहुजन इस देश के शासक हैं। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।